वी मैनेज टू गेट फूड बट देयर वाज नो डिग्निटी. मतलब बहुत मुश्किल होता था, लोग बहुत नीचा दिखाते थे, परेशान करते थे, औकात की बातें करते थे. आई वांट टू क्रिएट फूड विद डिग्निटी इन दिस कंट्री. बाय अ फरारी व्हेन यू कैन ओन 3 ऑफ देम. यार आप ना इतना बड़ा बन जाओ कि फरारी वरारी तो यूं ही हो जाए. दैट शुडंट बी द गोल. बिकॉज आज पहले फरारी कमाओगे फिर उसका पेट्रोल भी कमाना पड़ता है, राइट? इट्स नॉट दैट फरारी. बियर बाइसेप्स हो गया, अंकुर हो गए, जोश हो गया. What was that 2-3 key points that you felt were very integral in their YouTube success? रूथलेसली हार्ड वर्किंग टीम्स. आई थिंक ये पहले तो टर्म एबॉलिश हो जानी चाहिए. ये इन्फ्लुएंसर वर्ड यूज करना बंद करो यार. Creator. क्रिएटर बोलो, कंटेंट क्रिएटर बोलो, वीडियो क्रिएटर बोलो. अब्दुल कलाम डिडंट बिकम प्रेसिडेंट एट 25 ईयर ओल्ड, राइट? ही अचीव्ड इट एट द लास्ट लेग ऑफ हिज लाइफ. सो आई थिंक हर चीज का अपना अपना समय होता है और आप मेहनत करते जाओ, वो लक झक मार के आपके पास आएगा. Calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings accrue. Hey, who you talking to? Just Hey guys, this is Ayush and welcome back to another podcast episode. There is a guy behind the success of YouTube channels like that of Ankur Warikoo, Beer Biceps and Josh Talks and many more. इनको गुरु कहा जाता है कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड का. बहुत लोग इनको मनीष भाई भी बुलाते हैं. ही हेट्स द वर्ड गुरु, बट टुडे आई हैड अ लवली कॉन्वर्सेशन with Manish Pandey on the CNTC show. We talked a lot about life, content creation, the responsibilities that a content creator has, especially the latest world controversy that happened, the kind of things that will make you successful in the content creation world. It was a really insightful conversation, especially if you want to venture into the world of content. बहुत सारी फन बातें भी करी पॉडकास्ट के अंदर. ही वाज शेयरिंग स्टोरीज ऑफ डिफरेंट पीपल इंक्लूडिंग रणवीर. हैड अ वेरी फन टाइम ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग. आई होप यू हैव अ फन टाइम एज वेल. इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस पॉडकास्ट एपिसोड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. और कॉमेंट्स में बताओ विच पॉडकास्ट गेस्ट डू यू वांट अस टू ब्रिंग नेक्स्ट. सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट. आई एम सो एक्साइटेड. मुझे नहीं पता अगर आपको याद है कि नहीं, आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले इज व्हेन वी फर्स्ट टॉक्ड. यस. जून, मैं देख रहा था, आई थिंक 6 जून 2021 को मैंने आपको मैसेज करा था. और उस टाइम पे आउल्ड में कुल मिला के 4 और लोग थे मुझे छोड़ के. अभी हम 50 की टीम है तो और 10x. और वो 4 लोग भी अब नहीं है हमारे साथ. मतलब वो होता है, दैट्स अ प्रोसेस. कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह थे. वो प्रोसेस होता है. एंड आई रिमेंबर, अगर आपको याद हो, क्योंकि आप बहुत लोगों से बात करते हो, तो आई क्लियरली रिमेंबर. मुझे पता है कि आप अंकुर के साथ काम कर रहे थे. करेक्ट. एंड अंकुर के साथ मैं भी थोड़ा बहुत कुछ कर रहा था. एंड आई थिंक अंकुर के वजह से ही वी कनेक्टेड एंड वी डिड अ क्विक कॉल. सो आई रिमेंबर दैट. 15 मिनट की उस कॉल में मैं बहुत एंग्शियस, बेचैन था उन दिनों. क्योंकि ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको स्केल कैसे करें. हाँ, प्लस पेंडेमिक भी चल रहा था. और उस टाइम पे वो सेकंड वेव जस्ट खत्म हुई थी. तो फिर से मैं देख रहा था बाकी सब कंपनीज को प्रोजेक्ट मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे. हमारा धंधा बल्कि ऊपर जा रहा था, एकदम नीचे आ गया था. एंड देन यू सेड समथिंग व्हिच स्टक विद मी एंड व्हिच आल्सो मेड मी सॉर्ट ऑफ इनवाइट यू टू दिस पॉडकास्ट अगेन. वाज कि लाइफ में लोग कमाने चाहिए. मतलब बाकी सब कुछ हो जाता है. तो लोग कमाना सीखो. एंड बिकॉज द कन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग इज हाउ डू यू बिल्ड अ टीम. And today somebody asked me on like एक Twitter space पे मैं था, and that person asked me that what are you most proud of in Owl? And I didn't say our work, I didn't say ये technicalities. I'm like the team that we have built. Yes. So I will for sure, you, Ankur, these 2-3 people are so important for that mindset shift. कि just invest in people and you will get humongous returns. And that's why I really want to talk to you today. So welcome to the podcast. I'm so excited. Before we start, I know most people know you, but जो एक नई ऑडियंस शायद देख रही है, can we just take them through your journey? मैंने बहुत जगह आपकी जर्नी सुनी है. बहुत ही ऑलमोस्ट आई थिंक वो जो टेक्स्ट बुक इंस्पिरेशनल जर्नी होती है ना, वो है. I don't know any other journey in my vicinity that's so inspirational. वहाँ से फिर जोश टॉक्स एंड देन अंकुर, रणवीर, बिल्डिंग बियर बाइसेप्स एज अ कंसल्टेंट, आपने क्या क्या चीजें करी हैं. What was the journey all about? So, interesting journey, Ayush. First of all, thank you so much for inviting. And I'm so happy. The other day, I interacted with the whole team also. Yeah. And I felt very young myself. मेरे में और energy आ गई. And I said, and I don't want to mince my word and say what I said, that you guys are killing it. And Ogilvy, watch it. Madison, watch it. Right? Like these guys are coming for you. Right? And these, I know these are big words to say, but I know that you guys will prove me right. So I'm confident. सो यार, कहानी ना, मेरी जो कहानी है ना, वो 90% ऑफ द कंट्री की कहानी है. राइट. 90% कहानी के कंट्री को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. राइट. आई स्टार्टेड वेरी डिफिकल्ट.
my mom and my dad both were not educated. My father was a security guard, a watchman in a factory. And I had to really step in and make money with him while I was studying, while I was very young, right? A lot of details are out there in many other talks. मेरा एक जोश talks भी है, तो उसमें है. So I don't want to like repeat it again and again. But in short, ये है कि मेहनत बहुत जल्दी करनी पड़ी थी और I think I was lucky. मेरे में भगवान का कुछ कृपा था कि मैं कहीं गलत रास्ते पे नहीं गया and I kept myself focused. I had very small dreams, right? The dreams were कि जिस स्टैंडर्ड में हम रहते हैं उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, स्लम से निकल के एक ऐसे घर में आना है जिसमें अपना एक टॉयलेट हो, राइट? तो ये मेरे ड्रीम्स रहे हैं एंड एक्चुअली आई एम प्राउड ऑफ ओनली दोज ड्रीम्स दैट हैव अचीव्ड, राइट? विथ टाइम बहुत सक्सेस मिला. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल नो मी, बहुत इज्जत मिलती है. But I am very proud of those small things. I was very proud that I'm very proud that my sister did not have to drop out after school and she continued with her college education. I could fund her. And she's a clinical psychologist today. वो उसने MA किया clinical psychology में and she is teaching in a school. She teaches autistic kids and all. So I'm very proud of these small things. I'm very proud that very proud कि after a point of time my father didn't have to ask for extra $500 from his friends. I am very proud of a fact that राशन वाले की उधार नहीं हो रही थी. लाइक हम पैसे लेके जाते थे और राशन लेके आते थे, उधार नहीं लगाते थे. तो मेरे यही सपने थे, मुझे यही पूरा करना था और वो पूरा हो गया और उससे बड़ा कुछ और मुझे करना भी नहीं है. अब आई वांट टू कंप्लीटली डेडिकेट माई सेल्फ into creating as much impact as I can, helping as many people as I can, so that you guys can create more jobs, hire more of Manish, make their dreams possible. ये ripple effect होते रहेगा. So I take it one day at a time. मेरा कोई dream ambition कुछ नहीं है. I am the ये मान लो कि मेरे मतलब वो बोलते हैं ना aim high ये वो पता नहीं. The aim high is I want to create impact. I want to create food with dignity in this country because when I was growing up we managed to get food but there was no dignity. मतलब बहुत मुश्किल होता था. लोग बहुत नीचा दिखाते थे, परेशान करते थे, औकात की बातें करते थे. So it was not peaceful, it was not healthy. मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं था. लेकिन तब मेंटल हेल्थ समझ में नहीं आता था, वो अब समझ में आता है, राइट? आई वांट टू सॉल्व दैट एंड थ्रू यू गाइस. सो दैट इज व्हाट आई डू, दैट इज व्हाट हु आई एम. क्या मतलब in all this while has your definition of success now changed or is it still, because what you just, it was so empowering because आजकल when you talk to let's say people my age, our definition of success is हाँ ये वाला गाड़ी, this XY, like especially the even younger folks, I want to get those sneakers, I want to be in that party, take this vacation. Our definition of success is very different. आपका change हुआ over time once you achieved that threshold? यार आयुष, to be frank enough, all these sneakers, parties and all of that, these are not wrong. Okay, to dream and to look for that lifestyle is great. However, this should become the byproduct of what you do. It shouldn't be the main goal. Your main goal shouldn't be to buy a Ferrari. वो मैंने कहीं रील पे सुना था कि buy a Ferrari when you can own 3 of them. या आई थिंक अंकुर ने भी बोला है बहुत बारी ये बात है, राइट? ही सेज दैट बाय समथिंग ओनली व्हेन यू कैन ओन यू नो बाय इट 3 टाइम्स. और बहुत सारे फाइनेंस के एक्सपर्ट्स भी इस सारी चीज़ों को बोलते हैं, राइट? बट आई थिंक देयर इज अ वेरी स्पिरिचुअल थॉट इन इट, राइट? कि यार आप ना इतना बड़ा बन जाओ, यदि बड़ा बनना ही है, कि फरारी तो यूं ही हो जाए, राइट? लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग. दैट शुडंट बी द गोल. बिकॉज आज पहले फरारी कमाओगे फिर उसका पेट्रोल भी कमाना पड़ता है, राइट? इट्स नॉट दैट फरारी. It should be a byproduct of some bigger, larger mission. Right. So जैसे I get very inspired by people like Chamath, Naval, people like Ratan Tata ji, right? Abdul Kalam, right? Like for example, let us look at Abdul Kalam ji's life, right? He was a fisherman's son, hustled to become. He wanted to become an IAF officer. He couldn't become that. He wanted to fly planes. Then somehow he landed in ISRO. Then he helped, gave us our first missile, and he became the missile man of the India, right? उसके बाद he rose to the highest, become the highest citizen of the country, right? लेकिन वो 2 जोड़ी कपड़े में अंदर गए थे, 2 जोड़ी कपड़े में बाहर आ गए जब उनका टर्म खत्म हुआ. Correct. And he left the world while he was teaching. मतलब वो I think शिलोंग में या कहीं पढ़ा रहे थे, and then there is where he fell sick and he left us all. यदि उसका 1% भी मैं जी सकूँ ना, I want to live that life. That's my. अब देखो, can any money buy you
a full-fledged 5-year stay in president's house? Can any money? No. Right? You cannot, right? That can only be earned, and that can be earned only after you give your lifetime worth of work to something. Abdul Kalam didn't become president at 25-year-old, right? He achieved it at the last leg of his life. Correct. Right? So I think हर चीज का अपना अपना समय होता है, और आप मेहनत करते जाओ, आप वो लक झक मार के आपके पास आएगा. So I think इम्पैक्ट क्रिएट करना ही एम्बिशन है, वही गोल है. और ये अब जैसे I keep joking about it. I was speaking to some friends yesterday also on a podcast. Arvind, you know, A2 Motivations का channel है. So and I was telling that यार देख Arvind, you bought a Mercedes गाड़ी and you sent that गाड़ी to pick me up. Right? Before that, I was at my, I went to meet my friend Rachit. He works in this company called My Captain. They sent me a gaadi. They dropped me in a gaadi. Right? I landed in Bangalore. Somebody came to pick me up. I am housed at one of the best locations, given the best food. I don't have to own all this. I only have to make sure that, okay, tomorrow when I come to Bangalore and I call Ayush and say, hey Ayush, can I crash at your place for 5 days? And Ayush will gracefully welcome me and make sure that I'm well fed and everything. Right. Because when Ayush needed me, maybe I did that 1 hour call, and that 1 hour call is enough. And that, you know, as you said, that it help you shift your mindset, change and all of that. So I think that's the real wealth. That's why I say chase people, chase relationships, maintain those relationships, make it their nuggets, right? Like for example, Shobit and Supriya, our co-founders at Joe Stocks, right? When Supriya started Joe Stocks, she was 21-year-old, I guess. She was just out of college. At that time, social media world में I was called a little bit of star, right? मैं TEDx Gateway का head of social media था, right? I used to handle everything. Asia's largest TEDx chapter, right? उसके बाद social media week संभालता था, Nature in Focus संभालता था. So I was already doing very fancy things, right? And I had a very good salary and all of that तब तक, right? 2015-16 की बात है. When she came and she said we are doing this, I jumped. I said मुझे नहीं पता क्या है, I will work for free. And bro, 2015, 2016, 2017 on the side, not full time, but whatever I could do, I did because I loved what Shobit and Supriya were doing. Did I ever think कि मेरे को पैसे मिलेंगे इसमें से? नहीं. कभी कभी कोई चीज हम करते थे जिसमें थोड़े से पैसे लगते थे, and I said कि सुप्रिया इसका ad actual पे कर देना because I have to get something done, right? And they used to manage and pay that, right? मैं जब बैंगलोर रहता था और बैंगलोर से इवेंट्स के लिए वहाँ जाता था, तो सुप्रिया used to book my flight tickets and all, and I used to go, right? But I used to just put myself in it, right? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना दिन लगता है, or on the side whatever I do. And that's how in 2018 maybe Shobit and Supriya felt कि Manish is a person who we should call and ask to invite him to work full time. Right. And that's how I got a chance to work with them full time. And it helped me a lot. Build connections, build the platform, work with them, learn from them, teach something. So that's what I think one should focus. सबको अपना अपना तरीका होता है, मेरा ये तरीका है, and this is what I love, this is what I do. It's really interesting, especially the part where you said that build relationships. जैसे अंकुर की अगर मैं बात करूँ, Yeah. I don't think anybody has helped us more than Ankur has helped us because he gave us our first opportunity at Owl. ये नहीं होता अगर वो उस शायद ईमेल को yes ना बोलते या फिर उस प्रोजेक्ट को yes ना बोलते. Of course we would have found some other way, sure, मतलब कहीं ना कहीं से निकाल लेते, but him saying yes was one of the biggest yeses of my life in the last 2 to 3 years. And same goes for so many other people. And you've been very closely working with not just Ankur but Joe Stocks, Ranveer, Beer Biceps, the entire brand. And a lot of people, and मेरा जो सबसे बड़ा सवाल था आपसे, when you've seen these journeys side by side, so Beer Biceps, Ankur and Joe Stocks, इनके YouTube empire को आपने बहुत ही बड़ा लेके गए हो आप इनको. यार ये बोलना ना, ये I don't want to take a complete credit here. The reason is I worked with Ankur for I think 6-7 months, 8 months. Actually, I think 99% credit goes to Ankur is because the way he held himself, वो शिद्दत जो होती है ना करने की, और जो selflessness अंकुर में जो है, यार अंकुर तो profits बांट देते हैं, मतलब you know what I keep It's very saying hard this. to do, by the Yeah, way. yeah, It sounds easy on paper, no. it's very hard to do. यार Ankur is almost near God, okay? Like let us put it there. He's a very nice human being. I say this
that there are very few people in this world who, if they will ask me to jump from a building, I'll jump without asking why did they ask me to jump. Ankur is one of them. Like Shobit, Supriya, I'll jump from a building for them, right? Ranveer, I might do. I love the kid. We have a love and hate relationship, and I think that is relationship that is required because for the work that we do, right? So यार तो चक्कर ये है ना कि to say this out loud कि यार you helped Ankur scale, I don't think that is completely correct. Yes, I have a small part to play in it, but the team that we had, you know, there were few agreements between me and Ankur when we started working together, and I said कि Ankur मुझे कुछ चीजें आती हो ना मुझे करने देना, आप मेरे को सवाल मत पूछना. Imagine a person who already has 10-15 years of working experience, who's scaled startup, known all, and Ankur is our mentor at Joe Stocks, right? He's Supriya's mentor, right? So we already look up to Ankur, and for me to be called, you know, matlab, I cannot even say it out from my mouth कि Ankur is mentor. नहीं भाई. So my point is, he just allowed me to do what I wanted to do, and the hard work was so much कि luck ने भी हमारा साथ दिया, and we scaled. And I was with Ankur till we reached around I think 800K. उसके बाद U million हो गया, right? And yeah, अभी 2 million हुआ है, and I sent a message the other day. So इन तीनों के सक्सेस में आपको कुछ ऐसा कॉमन पॉइंट दिखा गया कि बियर बाइसेप्स हो गया, अंकुर हो गए, जोश हो गया. What was that 2-3 key points that you felt were very integral in their YouTube success? Ruthlessly hardworking teams. Ruthlessly hardworking teams. Like Shobit, if you meet, have you met Shobit? No. You should definitely meet Shobit. Dude, that guy is insane. मतलब insane. मतलब उसके जैसा hardworking लगे रहने वाला शिद्दत leader and the captain of the ship. I think we are too lucky to have Shobit as our co-founder and leader at Josh. Right. He's just insane. Like उसको मिले को ना, I cannot explain. उसको मिलना पड़ेगा तुमको to understand. Like he's full of energy, right? And he's full of vision. And every time, like yesterday, I and Shobit, we spent an hour together and we were figuring some things on skills. And यार वो ना सपने इतना बड़ा देखता है ना कि तुम्हारी फट जाती है. And वो फटती है इसलिए लगता है कि इसमें से ना थोड़ा सा भी अचीव कर लेंगे. तो जोश भी आता है. Like वो एक बार जब फटती है, then you also push yourself more than you put. वो ना ऐसे बोलता है पांडे सर चेंज कर देते हैं, right? Like let's just do this, like. And I'm like ये कैसे होगा? He's like मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, फिगर करते हैं ना साथ में. That is how Josh happened. Josh, none of us knew anything about YouTube. None. The entire team, we were all वो क्या बोलते हैं noob. But we learned it on our job. We cracked. यार ये तो संदीप महेश्वरी के व्यूज आ रहे तो क्यों आ रहे? विवेक बिंद्रा के क्यों आ रहे? Like Dev, Harsh, Rachit, Vedant, all of these. Vedant is building his own company. Rachit is working somewhere else. वो जो initial team थी वो, Munish is gone to do something else in Dubai. Right. But these guys for those first 3 years, insane people. Like we used to live in the office. That is how things happen. So ruthless execution by the team. Ruthless execution, trusting in each other, dying for each other, एक दूसरे को चिल्लाना, गाली देना when required, agreeing, not agreeing, गुस्सा हो जाना, रूठ जाना, फिर एक दूसरे को मनाना, ego नहीं रहना. Like nobody had any ego. Right. None. Like Shobit and Supriya never gave us that ego of, oh, we are co-founders. We are the boss of the company. यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कल्चर हमने इतना अच्छे से, I think हम अभी भी हम उसको होल्ड करके रखते हैं. If you walk into our office at Josh, right, and same at Beer Biceps also, right, you will have, and if you are a nobody, let us say, if you don't know Josh, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा to find out who is the founder, co-founder. Everybody sits outside, no cabin culture, no office culture, no nothing. Yeah. Nothing. आपको पता ही नहीं चलेगा कौन co-founder है, कौन day one at a job है, सब same, सब वैसे ही लगे रहते हैं. आज भी, I think 10 साल के बाद भी लगे रहेंगे ऐसे ही. So this is how things are. This is how things are built. Do you believe in hierarchy though? I do after a point of time, because it is the structure is required, but I think जब आप build कर रहे होते हो ना यार, when you are at war, right, I mean एक सैनिक भी उतना important है जितना एक सेनापति important है. सेनापति भी सेम तलवार से लड़ता है और सैनिक भी सेम तलवार से लड़ता है. तो we are at war ना, हम लोग तो war में, we are at a war of ending poverty, we are at the war of looking for dignity, we are at the war of solving जॉब प्रॉब्लम एंड ऑल ऑफ दैट. तो जंग है भाई, जंग में सब सेम. जंग में आप वॉर रूम में बैठ के इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते. यू हैव टू कम ऑन, you have to be on the field. You have to be.
right? The greatest soldiers are those, right? Sam Manekshaw was on the field. He was, you know, he would have taken a bullet on his chest if required, right? So ऐसे ही होता है. As a student of content, मैं बहुत stressed हूँ आजकल. I think I've never felt more responsibility, Yeah. stress, worry, Uh-huh. बहुत ज़्यादा in fact. मैंने गौरव तनेजा का भी आर्टिकल देखा जो I don't know if you've seen the small little controversy that has happened. Oh, yesterday that court thing that happened. Yeah, I saw that. I read it. मतलब I think उस tweet पे मेरा reply भी है, मतलब जो original tweet था उसके ऊपर. Because I knew the context. मेरा personal, like I know them, right? So I knew why they were doing Agnihotra because they had taken a new house. So you know. जैसे उनका मैंने देखा. Then in the entire Sandeep Maheshwari Prakhar. Yeah, मतलब, ये भी of course, अलग. I don't know anything about what is happening, but as an outsider, I see that two content creators are doing this. Then even Ankur has gotten a fair share of hate. Ranveer Yeah, has अभी gotten a fair yeah, share yeah, of hate. yeah. रणवीर तो बजाते रहते public उसकी. हाँ, मतलब बहुत controversy. मतलब, and of course, I don't know what happens in this circle. Of Yeah. course, they would know better. Yeah. But what now I am worried about is I was on a panel with Raj and a couple of other creators and massive crowd, like some 500 people. Then we are at another panel again. Suddenly वो 1 लाख की जो following होती है उसका 1/10 या 100th portion भी suddenly seems a lot. Yeah. My question to you is, and it's a rather serious one. पहले तो मेरा एक statement है. मुझे लगता है ना बहुत सारे content creators, especially the new ones, haven't realized the power they have, the pull they have of what opinion they. I agree. Very few have that sense of responsibility. Yeah. How do we fix this? Because बहुत worrisome चीजें हो रही हैं where the entire positioning of जैसे finance influencers are under radar right now कि आप जो बोलोगे अब हम ध्यान से देखेंगे. हाँ, because बहुत सारे लोग recklessly बोल भी रहे हैं. Correct. हाँ. तो इसको कैसे, should there be a regulatory body that should put some regulations on top of it? Should the onus be on the audience कि नहीं हम creator तो हमने बोल देते ठीक है, अब audience को smart होना चाहिए, or should the full responsibility be on the creator? I think a mixture of everything is required here. पूरा ज़्यादा borderline skeleton structure होगा तो freedom of speech भी चला जाएगा, creativity भी चली जाएगी, because एक बार आप chemistry नहीं बना सकते, you cannot make it a lab, right? Or manufacturing unit, right? You cannot like say okay these are the guidelines and you know इसके अंदर मतलब obviously but there should be soft guidelines of course, right? Okay, like for example मान लो कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि यदि आप फाइनेंस में कंटेंट बना रहे हो, राइट, तो क्या आप क्वालिफाइड हो एजुकेशन वाइज टू मेक दैट कंटेंट, बिकॉज ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज की कंटेंट है. मान लो जैसे एक मेरे बहुत फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है, अंडररेटेड है, डॉक्टर सिड वॉरियर, राइट. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. डॉक्टर सिड वॉरियर यार प्रैक्टिसिंग न्यूरोलॉजिस्ट है बंदा, MBBS करी है, उसके बाद उसने MS करा है इन ब्रेन साइंस, राइट. तब जाके वो बोलता है यू नो एक इमोशन के बारे में एंड ऑल ऑफ दैट. आई थिंक ही हैज द राइट टू स्पीक ऑल ऑफ दैट वर्सेस कोई जस्ट कुछ आर्टिकल्स पढ़ के स्टार्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज दे आर अ गुड ओरेटर और अ स्पीकर और प्रेजेंटेबल ऑन कैमरा, राइट. दिस हैज टू बी फिक्स्ड, राइट. कॉमेडी करने का लाइसेंस सबके पास है. Anybody can be funny and come and entertain. Again, as long as it's not hurting sentiments and you're not being, derogatory or whatever, right? That audience will decide whether you hurt their sentiment or you made them laugh. और वहाँ पे तो judgment on the spot comment section में हो जाता है, right? And repercussion भी उस तरीके से होता है, right? But I think when it comes to subject matter expertise, right? I think there should be some guideline and that should be an unset guideline. ये ना खुद को समझ में आना चाहिए. Hey, do I qualify to speak this? Like for example, मान लो 3 years down the line, if Ayush, you would start speaking how to make a better ad film, how to do storytelling, you have license because आपने आउल्ड को स्केल किया, आपने 4-5 साल हजारों फिल्म बनाई. I want you to dream that आप कांस लायन जीत रहे हो, all of that is happening, right? After you have those recognition, after you have put that hard work, after you put 100% you have license to say, hey, like how today Piyush Pandey, Prasun Joshi, all of these guys are legendary, BBDO के हमारे जोशी पॉल साहब, all of these guys have license to speak all of that, right? So I think ये सब होना चाहिए. Also one more important thing is as a creator I think आप responsibility लो, बहुत important है. Like कैसे ले, like I'm very sad, disheartened, broken about this whole Sandeep Maheshwari and Prakhar scene. Very very sad.
आई डोंट नो संदीप माहेश्वरी पर्सनली, मैं उनसे जिंदगी में एक बार मिला हूँ, और तब भी मिला था, आई थिंक फैन टाइप ही मिला था मैं, जब मिला था मतलब बहुत पहले की बात है, राइट। आई नो प्रखर वेल, लाइक हम चैट करते हैं, वो मतलब इन दिस होल सिनेरियो आल्सो, मतलब आई हैव बीन चैटिंग थ्रू विथ हिम, राइट। अब यहाँ पे ना ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम हो गया है, गलती किसकी नहीं पता नहीं यार किसकी गलती है क्या है, बट इतना नहीं ब्लो आउट होना चाहिए था, इज ऑल आई एम गेटिंग टू से। कैसे कर्ब करें इसको? हाउ डू वी फिक्स दिस? यार ये नहीं हो सकता, ये मैं बताऊं क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज बोथ आर अल्फा, एंड दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि हम ठीक है, लेट्स गो टू द वॉर, तो कुछ नहीं कर सकते इसका। अब कौन गलत है कौन सही है मुझे नहीं पता, मुझे अब मतलब हाउ कैन आई से, अब होगा क्या, आयुष तुम्हारी किसी कंटेंट पीस को लेके मैं एक 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 वीडियो बना दूं कि यार आयुष बकवास कर रहा है, ये वो ऐसा वैसा, ऑब्वियसली तुम्हें बुरा लगेगा। सो आई थिंक दैट हैपेंड, एंड दैट वन थिंग लेड टू अनदर, वन थिंग लेड टू अनदर, अनदर, फिर वो पर्सनल ईमेल, पता नहीं क्या क्या इशू ही चेंज हो गया मुझे लगता है अभी। हाँ, अब वो पता नहीं संदीप जी ने भी कहीं और खींच दिया उसको, आई डोंट थिंक संदीप जी को इतना खींचना चाहिए था, आई डोंट रियली थिंक ही शुड हैव जस्ट लेट इट गो, राइट। बट देन अगेन इज लाइक व्हाई विल आई लेट इट गो, राइट। मेरी भी मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट के बाद एक लेयर होता है ईगो का, आई थिंक वो ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट के बीच में कुछ होता है, वो हर्ट हो गया, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट दिस इज हैपेंड, राइट। बट इट इज नॉट, मेरे तो दोनों से हाथ जोड़ के भाई प्रार्थना है, इसको खत्म करो यार, आई मीन सीरियसली। What do you think, मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा भी if we zoom this out, ये तो हमने बहुत रेगुलर जैसे गौरव तनेजा हो गया, फिर रणवीर या अंकुर, ये बहुत माइक्रो इश्यूज हैं। मैक्रो स्केल पर what do you think are the, we always discuss that creator economy is $100 billion this, you know, we discuss the positive sides of it. What do you think are the flaws that we need to fix? बहुत फ्लॉज हैं यार, बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। फ्लॉज ये हैं कि गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है बहुत सारे लोगों में तुरंत के तुरंत, लाइक 100 के फॉलोअर, 200 के फॉलोअर में ऐसा लगता है कि तुमने दुनिया जीत ली है। यार आई ब्रेक इट डाउन ऑलवेज। मान लो कि आपके 50 मिलियन भी सब्सक्राइबर या फॉलोअर हो गए, 50 मिलियन, जो आज इंडिया में आई डोंट थिंक किसी के है, टी सीरीज वगैरह को छोड़ दो, राइट। वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, दे आर नॉट इंडिविजुअल क्रिएटर। आई थिंक 30-35 मिलियन वुड बी द हाईएस्ट, आई डोंट नो, आई एम नॉट अपडेटेड, बट उसको यदि आप लैक्स में कंट्रोल ये करोगे तो वो कितना होगा, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ मान लो। यार हमारे देश का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, एंड आप यदि सब कॉन्टिनेंट जोड़ लोगे, जो मैं मानता हूँ कि हमारी सब कॉन्टिनेंट देखती है जो आपका कंटेंट होता है, सिर्फ इंडिया नहीं देखती, तो सब कॉन्टिनेंट आई थिंक अराउंड 200 करोड़ होगा। 200 करोड़ के 0.1% हो आप, तो क्यों आप अपने आप को इतना बड़ा मानते हो भाई? यू आर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है बाय द वे, सब कंटेंट क्रिएटर है। एक की भी औकात नहीं है इन्फ्लुएंसर बनने की, एक भी इन्फ्लुएंसर नहीं हमारे कंट्री में, एक भी नहीं। तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं हो सकती तुम अपने आप को इन्फ्लुएंसर बुलाओ। और जो आई थिंक ये पहले तो टर्म एबॉलिश हो जानी चाहिए, ये इन्फ्लुएंसर वर्ड यूज करना बंद करो यार। क्रिएटर बोलो, कंटेंट क्रिएटर बोलो, वीडियो क्रिएटर बोलो, यू नो, इंस्टाग्रामर बोलो, यूट्यूबर बोलो, कंटेंट, ये इन्फ्लुएंसर बोलना बंद करो। सबसे पहले ये काम, ये इसके वजह से जो एक अनवांटेड मेज आ गया है ना लोगों में। इन्फ्लुएंसर बहुत कम लोग हैं यार, अब्दुल कलाम इन्फ्लुएंसर है, नरेंद्र मोदी इन्फ्लुएंसर है, सौरव गांगुली इन्फ्लुएंसर है, MS धोनी इन्फ्लुएंसर है, बहुत ही अलग लेवल पर हाँ मतलब ऐसे टाइप ऑफ लोग इन्फ्लुएंसर है, गुड इन्फ्लुएंसर या नॉट सो गुड इन्फ्लुएंसर, जो भी मान लो, ये लोग इन्फ्लुएंसर जो आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द वर्ल्ड स्टेज, इनको आई थिंक इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं। डॉक्टर S जयशंकर वो इन्फ्लुएंसर है। ये कंटेंट क्रिएटर्स विद 20-25 लाख फॉलोअर व्हाटएवर, दे आर जस्ट कंटेंट क्रिएटर्स यार, स्टॉप कॉलिंग देम इन्फ्लुएंसर्स। सेलिब्रिटी बोल लो आप, बोलना चाहते हो तो, बट इन्फ्लुएंसर यू शुड स्टॉप सेइंग दिस वर्ड एटलीस्ट। यहाँ से आई थिंक यहाँ से शुरू करना चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम देयर, या मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, एंड I definitely agree with you, and पता नहीं somehow I'm seeing a good shift, which is people are also a little offended कि नहीं, don't call us influencers, we are creators। कुछ creators में self awareness आ गया है, whereas my trouble starts with people my age, and I think it includes me also, कि हमारे जो एज के लोग हैं ना, उनमें ज्यादा दिक्कत है कि हम द मोमेंट यू गेट दैट 200 के 1 मिलियन, एंड देखो पैसा ना शुरू में जो पैसा आता है ना टिकता नहीं है, एंड इट लीड्स टू chaos इन पीपल्स लाइफ। आई थिंक पैसा, जितनी मैंने लोगों की स्टोरीज जानी है ना, सबने मुझे बताया कि एक साल तो था जब उनके पास बहुत पैसा आया और एक chaos सा आ गया कि संभला नहीं पैसा, एंड दैट इज हैपनिंग विद किड्स व्हिच आर 18, 20, 24, यू नो, लाइक माय एज एंड प्रॉब्ली। सो उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है आपको, जो एकदम ही यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, संभालें कैसे अपने आप को? हाउ डू दे मेंटेन दैट काम? मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है,
कि प्लीज एक एक्सपीरियंस्ड पर्सनल फाइनेंस मैनेजर या कंसल्टेंट या एक्सपर्ट को हायर कर लो राइट और उनको बोल दो कि यार मेरे पैसे संभालो और अपने पास ना जितनी जरूरत है उतना ही रखो। तो अपने आप को ना तुम वो गरीबी बना के रखो। आप कमाओ बट वो आप इन्वेस्ट कर दो या अपने से दूर कर दो, राइट? एंड आप है ना अपने टीम्स में इन्वेस्ट करो। मतलब द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग मोर मनी, जस्ट से कि अब वीडियो एडिटर्स कैसे हायर होंगे, प्रोसेस कैसे आएगा, सिस्टम कैसे आएगा, हम स्ट्रक्चर्ड एसओपीज कैसे यूज करेंगे, स्केल कैसे करेंगे, ये सब चीजों में जब एनर्जी लगेगी ना तब गेम भी बड़ा हाँ होगा। हाँ सो हाउस मत जाओ। मतलब सीरियसली उसकी भी एक उम्र एज होती है यार, क्या फेटिश है यार ये सब चीजें, राइट? मतलब प्लीज री इन्वेस्ट इन योर टीम। मैं फॉर एग्जाम्पल आई कीप टॉकिंग टू ऑल काइंड ऑफ क्रिएटर्स, राइट? द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू नेहा नागर एंड नेहा's husband and Neha's brother, right? And she's setting up her studio right now. Yeah. She's hiring a 10 people team right now, which I'm helping her to hire. And there will be a engine now that will be made. अंकुर सर से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, the way he's built his team. बियर बाइसेप से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, राइट? या राज का टीम, अभी आई हेल्प हिम सेट हिज टीम अभी रिसेंटली. You should look up to a content creator called Shlok. You know, I've been very lucky to work around with him. You know, he already had a team. I went and just structured the process system and everything, right? Got an HR, this, that, everything. मतलब आप सोचो, now these are entrepreneur houses. They are not individuals, right? बिजनेस बन गया अभी एक. And give back करो यार, give back करो. Give back भी कहाँ करो? अपने लिए ही गिव बैक करो ताकि वो 10 फोल्ड्स आपको और बना के दे इन कमिंग टाइम, राइट? सो मेंटालिटी चेंज करना चाहिए. ये जो सोलो वाला जो हिसाब हो जाता है ना, वो बैंक अकाउंट में 2 करोड़ 3 करोड़, यू नो, एंड दिस आर इजी मनी नाउअडेज इन द क्रिएटर है ना. द अदर डे आई वाज मेट, जब हम मिले थे, ईशान का बर्थडे था एंड देन आई वाज टॉकिंग टू दोस किड्स, राइट? सारे वही है ना 19 20 21 22 के, राइट? दे वर डिस्कसिंग द सेम प्रॉब्लम विद मी. मनीष सर डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस मनी. आई सेड भाई, talk to your father, talk to a financial expert. How difficult it is. तुम निखिल कामत और इनके साथ जाके पॉडकास्ट कर सकते हो, उन पे सेंस की बातें नहीं पूछ सकते हो. मतलब you have access to one of the finest people of finance of the country, right? यार उनको पूछो ना कि सर क्या करना है यार, and you, I mean, come on, just पूछो, they will tell you the right thing to do, right? इंटरेस्टिंग. यू टॉकिंग अबाउट सोलो टू टीम. अब थोड़ा ऑफ टॉपिक सवाल है. आपका सोलो से टीम का क्या? डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, वाइफ? नहीं, कुछ भी नहीं है. ये आप लोग हो मेरे, बस. डू यू प्लान टू हैव अ पार्टनर, हैव किड्स इन द फ्यूचर? नॉट इन माय कार्ड्स. नो, Not in your cards. नो. मेरा दिमाग नहीं चलता है. मेरा कभी मैंने आज तक कभी डेट फूट कुछ नहीं किया. आई डोंट नो यार. कल अरविंद ने भी यही सारे सवाल पूछे मेरे से. उसने तो मतलब बहुत कुछ पूछा मेरे से. मतलब हाँ, मतलब वो खोद रहा. मतलब ऐसे कैसे आपने? हाँ, मतलब ऐसे कैसे? नहीं, सच में नहीं. बिकॉज आई टेल यू आयुष, टेक्निकली पूरी जिंदगी टाइम ही नहीं मिला यार. आई वाज 18 hours a day, always 18 hours a day. आप नहीं निकालते अपने लिए टाइम? यार पहले निकाल नहीं पाता था, अब मन नहीं करता. अब लगता है कि यार कुछ प्रोडक्टिव ही कर लेते हैं, कुछ और ही कर लेते हैं. अब कुछ लोग मेरे को पैर खींचेंगे और बोलेंगे कि ये भी तो प्रोडक्टिव हो सकता है. मुझे नहीं समझ में आता. मेरा पर्सनल चॉइस है ना यार. अब मैं क्या करना चाहूंगा, मेरे को उंगली मत करो ना. मुझे करने दो जो मुझे करना है यार. मेरी जिंदगी मैंने खुद बनाई ना, तो आई कैन टेक डिसीजंस फॉर माय लाइफ. सो आई वेलकम योर सजेशंस, बट डिसीजंस आई विल टेक, राइट? इंटरेस्टिंग. ये मेरे ना डीएम्स में, एंड आई एम श्योर स्पेशली रणवीर जिस तरीके का कंटेंट बनाता है सेल्फ हेल्प, उनके डीएम्स में भी बहुत सारे ये 16 से 21-22 साल के लोग भरे पड़े हैं. हाँ, रणवीर लव लेटर बता दे. रणवीर को लव लेटर बता दे. अच्छा. लेटर भाई, एक बार हम लोग फ्लाइट पे जा रहे थे. I'll give you, I don't know, रणवीर watches, he'll kill me. एक बार हम फ्लाइट पे जा रहे थे कहीं. एक बहुत सुंदर सी लड़की, उसने पेपर पे कुछ लिख के, और रणवीर सोया था, मैं उसके साइड में था, उसकी जेब में रख के चली गई और मेरे को बोलती है उठेगा तो बता देना आप. एंड शी न्यू मी आल्सो, लाइक बिकॉज़ शी वॉच्ड द पॉडकास्ट नाउ, एंड शी स्माइल्ड एंड शी सेड आप. मैं सेंटर सीट में बैठा था, इधर संचित बैठा था, वो भी सो रखा था, रणवीर भी बैठा था. अभी हमारे एक अमन भैया है, यू नो, वो पहाड़ों में रहते हैं. अच्छा. उनका अपना होटल वगैरह है, तो उनके यहाँ ना बहुत सारे उनका बैकपैकर होटल है. अच्छा. तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवलर्स आते हैं. तो जब अमन भैया
के साथ हमने हॉलीडे किया है रणवीर ने और हमने, तो अमन भैया के होटल में शायद हमारा फोटो है। तो बोलते आप बियर बाइसेप्स को जानते हो? बोलते हाँ मेरा दोस्त है, हम लोग मिले हैं। और ऑब्वियसली मतलब अमन भैया को फॉलो करता है रणवीर, तो लड़कियां वहां लेटर लिख के चली जाती है और अमन भैया उसको पोस्ट करते रहते हैं यू नो रणवीर के एड्रेस पे कि ये भैया ये त्योहार ले लेटर आया है। ये लेटर आया। अरे भाई साहब, ये अटेंशन तो देखो मिलता है, ठीक। बहुत। और मुझे लगता है एंजॉय करना चाहिए, मतलब ये थोड़ा I think and Ranveer knows how to balance it very gracefully without being वो that without being pompous. Pompous also and disrespectful भी नहीं है. He respects that and he's like thank you, हाथ जोड़ के thank you बोल देता है. He doesn't know what to say. तो ठीक है. बड़ा सीरियस सवाल था मेरा तो, बट ये भी अच्छी स्टोरी है। मेरा सवाल ना थोड़ा उन लोगों के लिए है जो कि सेल्फ हेल्प क्रिएटर से हेल्प मांगने जाते हैं। हाँ. एंड ये आजकल एक नई जनता आ गई है which you feel great when you watch a motivational video. And you know, I know people, sadly I know people who are watching these videos, spending 3 hours watching self-help videos and then shutting the laptop and then going on with their day. Yeah. How do we make this actionable? Because I've started making videos on freelancing. I know मैं बहुत दिल से value add कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत fail कर रहा हूँ अपनी freelance career में और फिर eventually success मिला। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग सुनने तो वाले बहुत हैं, बहुत अच्छे। how can a creator actually make this actionable? I'll tell you 100% तो आप नहीं कर सकते. Like जोश टॉक्स में भी हम वही करते हैं ना. हम बोलते हैं अनलॉक ह्यूमन पोटेंशियल. That's what we say, right? तो हम क्या करते हैं, एक रिलेटेबल रोल मॉडल लेके आते हैं, बड़े भैया या बड़ी बहन, और उसको स्टेज पे चढ़ाते हैं. वो आपके आसपास का ही होता है, कोई सेलिब्रिटी नहीं होता, राइट? और वो अपनी कहानी बताता है, राइट? बट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि यदि 1 मिलियन लोग देखे तो 1 मिलियन लोग कल से जाके एक्शन लेने लगे, राइट? उसमें से 0.001% ही लेंगे, और ये प्रकृति का नियम है. तो आप नहीं कर सकते इसको पूरा चेंज. बट इन सेइंग दैट, आप ऑनेस्टली जो आपने मेहनत किया है और आपने उससे जो सीखा है, आप जो शेयर कर रहे हो ना, तो आई थिंक यू आर डूइंग अ फेवर टू द सोसाइटी. आप उसके बाई प्रोडक्ट में कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो, आपके फॉलोअर्स आ जाते हैं, आपको ब्रांड डील्स आने लगते हैं, वो बाई प्रोडक्ट है. बट व्हाट यू आर डूइंग इज अ फेवर टू सोसाइटी. तो आप ये करते रहो, ये मत सोचो कि. और जो लोग डीएम वीएम करते हैं ना, मैं एक बात बताऊं क्या, जिसको करना होता है ना वो डीएम नहीं करेगा, वो जाके काम करेगा. तो ये डीएम जो करते हैं ना, ये मक्कार लोग हैं थोड़े से. आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये थोड़े से मक्कार लोग हैं. ये मेहनत नहीं करना चाहते, शॉर्टकट चाहते हैं. मत रिप्लाई करो ऐसे डीएम. शॉर्टकट है नहीं कोई. हाँ, जो मेरे को ना ऐसे ही, जैसे आपको ईमेल्स आते हैं बिकॉज ऑफ यू गाइस हैव पुट मी आउट देयर नाउ. मेरे को भी बहुत ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं, सर आप मेरे भी यूट्यूब चैनल बता दो, हमें भी मतलब. मैं सीधा बोलता हूँ 300 वीडियो 700 दिन, यदि तूने कर लिया है तो फिर आके मेरे को बात कर, अदरवाइज डोंट कम टू मी. मेरे पास टाइम नहीं है. और मेरे पास टाइम रहेगा तो भी मैं नहीं दूंगा, बिकॉज माई फुल टाइम जॉब इज टू थिंक. I want to analyze more thumbnails, I want to analyze more all of that, so I want to spend doing those, right? तो मैं तो सीधा मना कर देता हूँ, मतलब ये रूथलेस लगे, बट यार मैं मेरा नाम अंकुर वारिको थोड़ी है. कौन है आपका फेवरेट क्रिएटर? बस कैसे टफ सवाल. मैं बताता हूँ, इसका आंसर है मेरे पास, देना पड़ेगा. बट इंडिया इन मोशन. ओके, जस्ट चेक दिस गाय आउट. आई एम ऑन अ मिशन ऑफ लेटिंग द वर्ल्ड नो कि यार इंडिया इन मोशन को देखो, डिस्कवर करो, सब्सक्राइब करो और सीखो. कहीं किसी ने सुना भी नहीं होगा इसका नाम, इंडिया इन मोशन. यूट्यूब चैनल मस्ट वॉच. मैं ऐसे 5 क्रिएटर का नाम लूंगा, आप मुझे एक लाइन में बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोस क्रिएटर्स. थिंक स्कूल, न्यू एमबीए. बियर बाइसेप्स. क्यूट. आई थिंक ये रणवीर फैन पेज बन जाएगा. यहाँ पे भी पॉप अप रणवीर. नहीं, बियर बाइसेप्स, आई लव बियर बाइसेप्स. राज. स्मार्ट. नेहा नागर. वेरी क्रिएटिव. फाइनेंसर शरण. अहेड ऑफ टाइम. ऐसा क्यों? यार लड़का बहुत स्मार्ट है, ठीक है. कभी कभी उसके कंटेंट, उसमें डेप्थ भी है, उसमें सिर्फ विड्थ नहीं है, डेप्थ पे. आई लव दैट गाय. एंड आई थिंक दैट द वे ही इज अप्रोचिंग क्रेजी. वो विजनरी भी है, वो बनाएगा बड़ा. आई हैव नॉट मेट हिम, आई वुड लव टू कैच अप विद हिम. और इंडिया इन मोशन के अलावा व्हाट इज दैट वन चैनल दैट यू आर बेटिंग ऑन कि आपको बहुत होप है कि दिस विल बिकम ह्यूज? इन मैं 4-5 चैनल बनवा रहा हूँ. बताओ. एक तो हमारा बिग ब्रेन, थिंक स्कूल अगेन. थिंक स्कूल में आई डोंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट देयर. गणेश से मेरी इनिशियल डेज में बातें हुई हैं, एंड देन उसके बाद ही टुक ऑफ. You know, and he keeps talking sometimes, so I have no contribution there, just like a
1 hour call sometime and all of that. अभी सलोनी और शुभम को मैंने फोर्स कर करके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनवाया है, तो उनका चैनल अभी अभी ये 10 दिन हुआ है. So Saloni and Shubham are both comedy creators. They are comedy बनाते हैं, but they have started on infotainment in a very nice way. Nice. So that again और कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है. तो आज ही मेरा श्लोक के टीम में देव है जो उनके सीईओ है, तो उनके साथ 1 घंटे का कॉल था एंड वी आर प्लानिंग, ही इज प्लानिंग टू हैव अ bucket of channels, so yeah. एंड मुझे अब उसका एकदम उल्टा बताओ, कौन से चैनल जिसमें आप शायद बिलीव नहीं करते, 1 या 2 चैनल जो आपको लगता है कि दे शुड रीलुक एट व्हाट दे आर डूइंग. यार some of the game streaming guys who use a lot of गाली गलौज and all of that, I sometimes दुख होता है बहुत. And some of these guys have become really huge and big, and उनका comment section पढ़ना यार, directionless, मतलब seriously उन्होंने क्या कर दिया है पता है, they have gathered all these people who just don't want to do anything in life and cashed on them and their time. So वो मेरे को दुख होता है, but then again I'm nobody to like say anything, but yeah वहाँ पे दुख होता है थोड़ा. सो वी हैव कम टू द एंड, और एक चीज करते हैं, रिचुअल बन गया, वी डू अ रोल रिवर्सल. तो आप मुझसे एक सवाल पूछो दैट यू हैव वांटेड टू आस्क, या फिर इस कन्वर्सेशन में आपको लगा कि आई वांट टू आस्क आयुष दिस वन क्वेश्चन. Okay. Ayush, if you were to die tonight, one thing that you would regret and one thing you will be proud of. I'll be proud of the way I've learned to give back over the last 2 years. Whether that's for my family, my team, and for people around me. I think first 20 years I took a lot from the world. Now I've learned, because of some good forces around me, I've learned to give back. तो उसके लिए I'm proud. I will definitely regret that I'm away from family. मैं बहुत close अपनी family के. मैं I have a pet. I'm very close to him. मेरी life में 3 ही लोग हैं, मेरी माँ पापा और मेरी बहन. तो मुझे वही लगता है कि यहाँ मैं आया बैंगलोर में to scale this, तो उनके पास नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा सा regret रहेगा. That's it, bro. Thank you so much. That was great. Thank you so much for coming on the podcast. My pleasure. बहुत अच्छा लगा बात करके. And for everyone, please go follow Manish Guruji. नहीं कोई गुरुजी नहीं यार. He hates the word Yeah. Guruji. I mean, yeah. I'm happy to be called your elder brother. Manish bhai. Yeah, bhai. I think whatever, Manish Bhaiya Bhai is something which I love calling you. Yeah. बहुत अच्छा लगा that you took the time to do this. Yeah. धन्यवाद. Thank you so much, yaar, Ayush. It was great.